बाजार में ऊपर नीचे। एक इंट्रोडक्शन। शेयर मार्केट फाइनेंशियल दुनिया का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमेशा से ही ऊपर नीचे रहा है। ये अस्थिरता इन्वेस्टर्स के लिए चिंता का विषय बन जाती है, खासकर छोटी अवधि के लिए। शेयर मार्केट फाइनेंशियल दुनिया का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमेशा से ही ऊपर नीचे रहा है। कभी तेजी से चढ़ता है तो कभी तेजी से गिरता है। ये अस्थिरता इन्वेस्टर्स के लिए चिंता का विषय बन जाती है, खासकर छोटी अवधि के लिए। कभी तेजी से चढ़ता है तो कभी तेजी से गिरता है। ये अस्थिरता इन्वेस्टर्स के लिए चिंता का विषय बन जाती है, खासकर छोटी अवधि के लिए। इस अस्थिरता के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें इकोनॉमिक पॉलिसीज, ग्लोबल घटनाएं और इन्वेस्टर्स का व्यवहार प्रमुख हैं। स्थिरता इन्वेस्टर्स के लिए चिंता का विषय बन जाती है, खासकर छोटी अवधि के लिए। इस अस्थिरता के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें इकोनॉमिक पॉलिसीज, ग्लोबल घटनाएं और इन्वेस्टर्स का व्यवहार प्रमुख हैं। यह समझना जरूरी है कि बाजार में ऊपर नीचे एक नॉर्मल प्रोसेस है। इस अस्थिरता के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें इकोनॉमिक पॉलिसीज, ग्लोबल घटनाएं और इन्वेस्टर्स का व्यवहार प्रमुख हैं। यह समझना जरूरी है कि बाजार में ऊपर नीचे एक नॉर्मल प्रोसेस है। यह बाजार की प्रकृति है कि वो हमेशा बदलता रहता है। यह समझना जरूरी है कि बाजार में ऊपर नीचे एक नॉर्मल प्रोसेस है। यह बाजार की प्रकृति है कि वो हमेशा बदलता रहता है। इंपॉर्टेंट यह है कि हम इस अस्थिरता को कैसे समझें और इससे कैसे निपटें। यह बाजार की प्रकृति है कि वो हमेशा बदलता रहता है। इंपॉर्टेंट यह है कि हम इस अस्थिरता को कैसे समझें और इससे कैसे निपटें। इस आर्टिकल में हम बाजार की शॉर्ट टर्म अस्थिरता के रीजन और उसके सॉल्यूशंस पर चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट यह है कि हम इस अस्थिरता को कैसे समझें और इससे कैसे निपटें। इस आर्टिकल में हम बाजार की शॉर्ट टर्म अस्थिरता के रीजन और उसके सॉल्यूशंस पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि अस्थिरता से कैसे बचा जा सकता है और स्टेबिलिटी कैसे प्राप्त की जा सकती है। इस आर्टिकल में हम बाजार की शॉर्ट टर्म अस्थिरता के रीजन और उसके सॉल्यूशंस पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि अस्थिरता से कैसे बचा जा सकता है और स्टेबिलिटी कैसे प्राप्त की जा सकती है। यह समझना जरूरी है कि बाजार में ऊपर नीचे एक नॉर्मल प्रोसेस है। यह बाजार की प्रकृति है कि वो हमेशा बदलता रहता है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि अस्थिरता से कैसे बचा जा सकता है और स्टेबिलिटी कैसे प्राप्त की जा सकती है। यह समझना जरूरी है कि बाजार में ऊपर नीचे एक नॉर्मल प्रोसेस है। यह बाजार की प्रकृति है कि वो हमेशा बदलता रहता है। इंपॉर्टेंट यह है कि हम इस अस्थिरता को कैसे समझें और इससे कैसे निपटें। इस आर्टिकल में हम बाजार की शॉर्ट टर्म अस्थिरता के रीजन और उसके सॉल्यूशंस पर चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक पॉलिसीज और बाजार पर प्रभाव। आज हम देखेंगे कि कैसे सरकारी नीतियां और फैसले बाजार के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई इकोनॉमिक पॉलिसीज जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स, टैक्स पॉलिसीज और गवर्नमेंट स्पेंडिंग बाजार की अस्थिरता का एक प्रमुख कारण होती हैं। इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव, टैक्स पॉलिसीज में बदलाव और गवर्नमेंट स्पेंडिंग में बदलाव, ये सभी बाजार को प्रभावित करते हैं। इन सभी फैक्टर्स का एक दूसरे पर भी असर पड़ता है, जो बाजार की स्थिति को और भी कॉम्प्लेक्स बना देता है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग में बदलाव जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या वेलफेयर स्कीम्स बाजार पर सीधा प्रभाव डालते हैं। जब सरकार ज्यादा खर्च करती है तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। ये सभी बाजार को प्रभावित करते हैं। एनालिस्ट्स और इन्वेस्टर्स इन पॉलिसीज को क्लोजली मॉनिटर करते हैं ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकें। एग्जांपल के लिए, इफ गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी करती है तो लोन लेना महंगा हो जाता है। इसका सीधा असर हाउसिंग मार्केट, ऑटो लोन्स और बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स पर पड़ता है। लोन लेना महंगा होने से लोग और कंपनीज कम बोरो करते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्लो डाउन कर सकता है। यह एक डिफ्लेशनरी इफेक्ट क्रिएट करता है। इससे कंपनीज के मुनाफे पर असर पड़ता है क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाती है। इसका असर एम्प्लॉयमेंट और सैलरी ग्रोथ पर भी पड़ता है। और शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगता है कि कंपनीज के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। यह एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करता है। इसी प्रकार इफ गवर्नमेंट टैक्सेस में कमी करती है तो लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा आता है। इससे कंजम्पशन बढ़ती है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करता है। लोग ज्यादा खर्च करते हैं, जो बिजनेसेस के रेवेन्यू को बढ़ाता है। यह एक पॉजिटिव फीडबैक लूप क्रिएट करता है, जहां इंक्रीज स्पेंडिंग लीड्स टू हायर प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट। और बाजार में तेजी आ सकती है क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगता है कि कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। यह एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करता है।
ये समझना इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज बाजार पर कैसे असर डालती हैं, ताकि हम अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस उसी हिसाब से ले सकें। हर पॉलिसी का अपना एक यूनिक इंपैक्ट होता है, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में देखा जा सकता है। इसलिए इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस को हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए और इकोनॉमिक पॉलिसीज को क्लोजली फॉलो करना चाहिए, ताकि वो अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकें। ग्लोबल घटनाओं का असर। आज पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ग्लोबल घटनाओं का असर हमारे यहाँ के बाजार पर भी पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, इफ अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर छिड़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ेगा। इसी प्रकार इफ किसी बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग देश में पॉलिटिकल अस्थिरता फैलती है तो ऑयल की कीमतों में तेजी आ सकती है। इसका असर भी ग्लोबल बाजारों पर पा देगा। हमें ग्लोबल घटनाओं पर नजर रखनी चाहिए और उनके पॉसिबल इफेक्ट्स को समझना चाहिए, ताकि हम अपने इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बना सकें। इन्वेस्टर्स का व्यवहार एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। बाजार की चाल इन्वेस्टर्स के व्यवहार पर भी डिपेंड करती है। जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि मार्केट में ग्रोथ होगी तो वो शेयर्स खरीदने लगते हैं। ये उनकी ऑप्टिमिज्म को दर्शाता है और मार्केट में तेजी आती है। जब इन्वेस्टर्स को बाजार में तेजी आने की उम्मीद होती है तो वो शेयर्स खरीदते हैं। ये खरीदारी मार्केट को और भी ज्यादा ऊपर ले जाती है, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है और प्राइसेस भी बढ़ने लगती हैं। इससे बाजार में तेजी आती है। मार्केट के बुलिश ट्रेंड्स को देखकर और भी इन्वेस्टर्स शेयर्स खरीदने लगते हैं, जो एक पॉजिटिव साइकिल क्रिएट करता है। लेकिन जब इन्वेस्टर्स को बाजार में गिरावट आने की आशंका होती है तो वो अपने शेयर्स बेचने लगते हैं। ये उनकी पेसिमिज्म को दर्शाता है और मार्केट में गिरावट आती है। इससे बाजार में गिरावट आती है। मार्केट के बेरिश ट्रेंड्स को देखकर और भी इन्वेस्टर्स शेयर्स बेचने लगते हैं, जो एक नेगेटिव साइकिल क्रिएट करता है। कई बार इन्वेस्टर्स भावनाओं में बहकर डिसीजंस लेते हैं, जो बाजार में अस्थिरता का कारण बनता है। ये इंपल्सिव डिसीजंस मार्केट को और भी ज्यादा वॉलेटाइल बना देते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस सोच समझ कर लें और भावनाओं में बहकर कोई डिसीजन न लें। एक वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी और पेशेंस से ही हम मार्केट के फ्लक्चुएशंस को हैंडल कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेफ रख सकते हैं। सेक्शन 5, अस्थिरता को कम करने के उपाय। बाजार की अस्थिरता को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे कम जरूर किया जा सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट, रेगुलेटरी बॉडीज और इन्वेस्टर्स सभी को मिलकर काम करना होगा। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो बाजार में स्टेबिलिटी लाएं। रेगुलेटरी बॉडीज को बाजार पर नजर रखनी चाहिए और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकना चाहिए। इन्वेस्टर्स को भी जागरूक होना चाहिए और सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। सेक्शन 6, इन्वेस्टमेंट रणनीतियां। अस्थिरता से निपटने के लिए, बाजार की अस्थिरता से निपटने के लिए इन्वेस्टर्स कई रणनीतियां अपना सकते हैं। एक रणनीति है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो शॉर्ट टर्म ऊपर नीचे का हमारे इन्वेस्टमेंट पर कम असर पड़ता है। दूसरी रणनीति है डाइवर्सिफिकेशन। हमें अपना पैसा अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि एक जगह नुकसान होने पर दूसरी जगह से मुनाफा कमा सकें। सेक्शन 7, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, स्थिरता की। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बाजार की अस्थिरता से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। जब हम लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो शॉर्ट टर्म ऊपर नीचे का हमारे इन्वेस्टमेंट पर कम असर पड़ता है। हमें उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका बिजनेस स्ट्रांग हो और जिनके फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस करने की संभावना हो। हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम देना चाहिए। सेक्शन 8, निष्कर्ष, स्थिर बाजार, समृद्ध अर्थव्यवस्था। बाजार की स्थिरता एक स्ट्रांग और समृद्ध अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। जब बाजार स्टेबल होता है तो इन्वेस्टर्स विश्वास के साथ इन्वेस्ट करते हैं। इससे कंपनीज को कैपिटल मिलती है और वो अपना बिजनेस बढ़ा पाती हैं। इससे एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज पैदा होते हैं और अर्थव्यवस्था में तेजी आती है। हमें मिलकर काम करना होगा और एक स्टेबल, ट्रांसपेरेंट और इफिशिएंट बाजार व्यवस्था